जय बिहारी जी की श्री अरदास। तो जैसा कि हम लोग था कि आज बिहारी जी मंदिर से यहाँ से लाइव आएंगे और अपने फेसबुक ग्रुप से। वैसे हम डेली अपने इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरे बांके बिहारी, उससे लाइव आते ही हैं, डेली आते हैं इसी टाइम पे। बट आज हम लोग काफ़ी मैसेजेस थे फेसबुक ग्रुप के लिए, तो आज फेसबुक ग्रुप से लाइव आए हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम गिरिराज जी पर माथा टेकेंगे, गिरिराज जी पर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी के दर्शन करेंगे, गणेश जी पर माथा टेकेंगे। गणेश जी और गिरिराज जी जो बिहारी जी मंदिर की जब नींव खुदी थी, तब मंदिर से ही नींव खुदी थी, तब मिले थे। उनके साथ साथ हनुमान जी और शिव जी का भी मंदिर है, वो थोड़ा सा हटकर है मंदिर से। उसके बाद हम स्वामी हरदास जी के पास, जिन्होंने अपनी संगीत की साधना से बिहारी जी को निधिवन में प्रकट किया है। तो ऊपर जहाँ देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर विराजमान है स्वामी हरदास जी। वहाँ बांके बिहारी जी का चित्रपट भी है और वहाँ पर स्वामी हरदास जी का चित्रपट भी है। उनके बारे में भी, उनका भी वर्णन हम करेंगे कि वो चित्रपट कब ठाकुर जी के यूज़ में आता है, वो किस तरीके से आता है। अनुराधा सिंगल जी को जय बिहारी जी की। कुछ लोग हमसे आउट ऑफ इंडिया भी जुड़े हैं और ये भी बिहारी जी के भगत हैं। उसके बाद हम लोग बिहारी जी के चरण स्पर्श करने के लिए चलेंगे। जो लोग बिहारी जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो चरण जो ठाकुर जी के यहाँ बने हुए हैं, जब ठाकुर जी चल दिए थे तो उनके चरण बने थे, और वही चरण आप लोग परिक्रमा भी देते हैं, जो गाय है बन रही है, और वहाँ पर चरण स्पर्श भी करते हैं। और उसके बाद फिर हम बिहारी जी की जो दहलीज है, फिर जो चौखट है, जब भोग उसर जाएगा तब वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं गिरिराज जी पर। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आगे इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, आपके ज़रिए भी लोग जुड़ सकें। सूर्यांश वाजपेयी जी को श्री हरिदास। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग गिरिराज जी पर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये गिरिराज जी हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग ये जो गाय बन रही है इसकी परिक्रमा करते हैं, और ये गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। और इसके बाद हम चलेंगे पीछे। और ये हम लोग आए हैं, ये छोटे से आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी विराजमान है यहाँ पर। और हम लोग आए हैं गणेश जी के पास। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास, और वहाँ हम वर्णन करेंगे
और हमारे साथ हमारे गुंजन भैया भी जुड़ चुके हैं। श्री हरदास सावन के द्वितीय सोमवार की सभी भक्त लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के जो आज दूसरा सोमवार है द्वितीय, उसके लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अलौकिक और अनोखी बात ये है कि आज बिहारी जी का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार बिल्कुल उनको शंकर भगवान बनाया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है बिहारी जी का चित्रपट और ये हैं स्वामी हरदास जी। और ये स्वामी हरदास जी का चित्रपट है और ये स्वामी हरदास जी। तो यहाँ सभी भक्त लोग माथा टेकेंगे। राहुल सारस्वत को जय बिहारी जी की, श्री हरदास। और अब हम बताते हैं इनके बारे में। ये विट्ठल विपुल जी हैं और ये हैं जगन्नाथ जी। इन्हीं के जो वंशज हम लोग चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहे हैं बिहारी जी की। ये हैं बांके बिहारी जी का चित्रपट। और ये चित्रपट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बिहारी जी का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब निधवन में राधाष्टमी मनाई जाती है, तब उस दिन स्वामी हरदास जी निधवन में जो हैं, जहाँ समाधि निधवन में ली हुई है, तो स्वामी हरदास जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो स्वामी हरदास जी का जो भोग है यानी कि डिनर, वो तभी आता है जब ये चित्रपट बिहारी जी जब इस चित्रपट के ज़रिए स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए निधवन जाते हैं और ये रात्रि में जाते हैं। इसलिए स्वामी हरदास जी और बिहारी जी इस चित्रपट के रूप में जाते हैं उनको विश करने के लिए और डिनर साथ में करते हैं, यानी शयन भोग साथ में करते हैं। और उसके बाद ये जो आप चित्रपट देख रहे हैं, ये है स्वामी हरदास जी का चित्रपट। अब इनके बारे में बताते हैं कि जब बिहार पंचमी होती है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है बिहार पंचमी, और जिस टाइम पर बिहार पंचमी होती है, देखिए बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव है। बिहारी जी जो प्रकट हुए हैं वो बिहार पंचमी के दिन हुए हैं। उस दिन फिर बिहार पंचमी मनाई जाती है। उसको नाम भी बिहार पंचमी इसीलिए दिया गया है, पंचमी तिथि थी। और उस दिन ये चित्रपट जो है यानी स्वामी हरदास जी का, ये निधवन से सवारी और चाव के साथ बड़ी धूमधाम से आते हैं। स्वामी हरदास जी बिहारी जी को विश करने के लिए दिन में आते हैं, तो लंच साथ में करते हैं, यानी कि राजभोग। यानी कि जिस दिन स्वामी हरदास जी का राधाष्टमी के दिन जन्मोत्सव है, उस दिन बिहारी जी जाते हैं रात्रि में, और शयन भोग तभी आता है वहाँ पर जब तक बिहारी जी का चित्रपट नहीं पहुँच जाएगा, यानी बिहारी जी स्वयं नहीं पहुँच जाएंगे। स्वामी हरदास जी को विश करने के लिए उनके साथ डिनर करते हैं। और ऐसे ही जब बिहारी जी का प्राकटोत्सव होता है, यानी कि जब बिहार पंचमी के दिन, तो स्वामी हरदास जी का चित्रपट आता है बिहारी जी को विश करने के लिए निधवन से चाव सवारी बड़ी धूमधाम से, और उस दिन लंच यानी कि राजभोग साथ में करते हैं। तो ऐसे ही हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं चित्रपट के। तो ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि ये चित्रपट जो है बिहारी जी का और स्वामी जी का, उनका वर्णन किया। और ये हैं स्वामी हरदास जी के दर्शन, और ये हैं जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी के ही जो पुत्र के सारे जो सेवक चले आ रहे हैं, वो उनके ही वंशज हैं जो चले आ रहे हैं। तो अब हम आपको एक बार मंदिर का व्यू दिखाते हैं यहाँ से ऊपर से। इस टाइम लॉकडाउन में आप में से काफ़ी भक्तों ने यहाँ पर बैठकर दर्शन किए होंगे, और काफ़ी भक्तों ने ऊपर भी आए होंगे आप लोग स्वामी हरदास जी के दर्शन करने। और अगर आप नहीं आए हैं तो अगली बार ज़रूर आइएगा। और बाकी इस वीडियो को आप शेयर करते जाइए आगे, ग्रुप्स में पर्सनली लोगों को भेजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। नीतू हर्ष दुआ जी को जय बिहारी जी की, जागृति सिंह जी को भी जय बिहारी जी की, श्री हरदास। तो ये आप मंदिर का एक नज़ारा देख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे।
अंकित गोस्वामी भैया को जय बिहारी जी की। ये भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई। हाँ जी, सूर्यांश वाजपेयी जी ने सही बताया। आप हमारे लाइव डेली जो हम आते हैं और जो पोशाक डेली जो बिहारी जी पहनते हैं उसका वर्णन हम करते हैं, यूट्यूब पे हम डालते हैं। सबसे पहले हम भोग के पद कुछ सुनेंगे ध्यान से। बिहारी श्री कुंज बिहारी श्रीनाथ रसे कवर पान लिए हैं, श्रीनाथ रसे कवर पान लिए हैं, अरु जमुनोदक थारी। और जय बिहारी जी की श्री अरदास फिर से अंकित भैया को श्री अरदास, और बाकी सभी भक्तों की तरफ से हमने एक माला मंगवाई है, तो आप सभी का उसमें हम स्पर्श कराएंगे और फिर वो बिहारी जी को अर्पण कराएंगे। और जो माला है फूल माला वो हम बिहारी जी को धारण कराएंगे, और जो तुलसी है वो चरणों पे रखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज बिहारी जी जो हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसीलिए आज बिहारी जी शिव शंकर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और इसका जो पोशाक है और जो उनका श्रृंगार है वो बिल्कुल, आज मैं जब दर्शन करे थे हमने जब श्रृंगार होने के बाद, तो बहुत अलौकिक हैं। और इसका हम वर्णन करेंगे पोशाक और श्रृंगार का जब बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाएंगे फूल बंगले से अंदर, तब हम पोशाक श्रृंगार को लगा के हम डेली वर्णन करते हैं और उसकी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो आप लोग हमारी वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर नितिन सांवरिया गोस्वामी से सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, मेरे बांके बिहारी वृंदावन। मेरे बांके बिहारी वृंदावन नाम है हमारे ग्रुप का, और उसमें आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। डेली पोशाक की लाइव सेशन जो भी हम करते हैं उसका वर्णन हम वो वीडियो वहाँ ज़रूर डालते हैं। उज्जवल सिंह जी, बिल्कुल आपका वाइवा है और आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और बिहारी जी की तरफ से आपको आशीर्वाद कि बहुत अच्छा जाएगा। मानली माहेश्वरी जी को जय बिहारी जी की। वॉइस जो है वो मंदिर में जो फ़ैन चल रहे हैं उनकी वॉइस है, बाकी तो पूरा शांत पड़ा है मंदिर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बाकी इतना तो मंदिर में शोर थोड़ा बहुत रहता ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिएगा पोशाक का वर्णन, क्योंकि जो पोशाक है आज वो जो भोलेनाथ के वस्त्र होते हैं वही कपड़ा है, वही जो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको अपने आप ही भोलेनाथ नज़र आएंगे उस पोशाक, क्योंकि हम वर्णन जो करेंगे जिस तरीके से और जो श्रृंगार जो ठाकुर जी को हुआ है इस टाइम पर, हम उसी तरीके से ही वर्णन करेंगे उनको पोशाक का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हाँ जी, ये क्रिश शर्मा जी ने डाला है सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, सर्च नितिन सांवरिया गोस्वामी। यस, आप नितिन सांवरिया गोस्वामी से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। हमने इस साल की होली का वर्णन किया है, हमारे सारे लाइव सेशन, उसमें लाइव टेलीकास्ट जो है हमारे, हम जो डेली लाइव आते हैं अपने इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है मेरे बांके बिहारी, जो इस ग्रुप का नाम है, बिल्कुल सेम यही नाम है इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और उसमें हमने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं श्रृंगार वगैरह की। इवन हमारी एक बांके बिहारी सीरीज़ भी चल रही है उसमें, और आज ही हमने एक और पार्ट डाला है बांके बिहारी सीरीज़ का, तो वो भी देखिएगा किस तरीके से सेवा पद्धति चलती है यहाँ पर, किस तरीके से हम लोग बिहारी जी की सेवा करते हैं, किस तरीके से बिहारी जी की सारी सुबह से लेकर शाम तक सेवाएं चलती हैं, वो सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग दर्शन करने आते हैं, बट आप लोग, और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहारी जी जो हैं वो कृष्ण और राधा के अवतार हैं, कृष्ण और राधा के रूप में हैं, यानी कि आधे कृष्ण और आधे राधा। तो जो बिहारी जी को पोशाक वगैरह पहनाई जाती है, श्रृंगार होता है, तो बिहारी जी सखी रूप में राधा रानी भी बनते हैं। बिहारी जी जेंट्स और लेडीज़ यानी कि दोनों का श्रृंगार करते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, जामा पजामा भी पहनते हैं, पायल भी पहनते हैं, नथ भी पहनते हैं जो लेडीज़ पहनती हैं, जामा पजामा जो जेंट्स पहनते हैं, और पगड़ी जो पाग जो जेंट्स धारण करते हैं, तो वो सारा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। कुंडल भी धारण करते हैं, नथ भी, बेसर भी, बिंदी भी, यानी इस तरीके से बिहारी जी की पोशाक होती है। और कभी कभी पूर्ण रूप से सखी रूप में
राधा रानी बनते हैं, और कभी पूर्ण रूप से आप कृष्ण के रूप में भी देखेंगे उनको। और यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे एक एक दिन के ही हैं। आपने शायद देखा होगा राधाष्टमी पर, आपने देखा होगा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और शाम को बहुत अच्छी चाव निकलती है। तो उस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उसके साथ साथ राधाष्टमी पर राधा जी के साथ साथ स्वामी हरदास जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और बिहार पंचमी पर बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव है, और उस दिन बिहार पंचमी पर बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे। तो आप लोगों को जिनको नहीं पता उनको हम बता रहे हैं। और फेस्टिवल्स आपने देखा होगा, शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा पर एक ही दिन बंसी धारण करते हैं बिहारी जी। उस दिन मोर मुकुट कटकाचनी का श्रृंगार भी होता है। नहीं जी, ब्लू पोशाक और पिंक नहीं, ब्लू पोशाक नहीं है एक्चुअली। आप देखिएगा, मैं वर्णन करूँगा। उसमें जो ग्रीन पोशाक है, ग्रीन कलर की पोशाक है, और उसके साथ साथ एक अलग से चीज़ धारण कराई है। वो मैं एक्चुअली थोड़ा सा सस्पेंस रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत आनंद आएगा जब आप देखेंगे उसको। बट वो रिलेट करता है, टोटली रिलेट करता है, टोटली वो जो है वो शिव जी का है वस्त्र। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा जब मैं पोशाक का हम वर्णन करेंगे, और वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, अब हरियाली तीज आ रही है, और मैं आप लोगों को अभी से बताना चाहता हूँ कि हरियाली तीज पर हम लाइव आएंगे अपने इसी चैनल से। आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसको बहुत आनंद आएगा। उस दिन हम आपको बिहारी जी की ग्रीन कलर की पोशाक, श्रृंगार, जो बढ़िया सी पोशाक उनकी आती है, और जो श्रृंगार है बिहारी जी धारण करते हैं, उसके आप दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ जो पीछे आप देखेंगे जो सेज सैया है बिहारी जी के झूले के पीछे, तो गुलाबी छटा के उसमें दर्शन होते हैं। तो जो सेज सैया है बिहारी जी की, बिल्कुल आप उसके दर्शन करेंगे, और बहुत अलौकिक दर्शन होते हैं। किस तरीके से बिहारी जी को शयन कराया जाता है उसमें आप देखेंगे। उसके साथ साथ उस सेज सैया पे उनके श्रृंगार की चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि दर्पण है देखने के लिए, श्रृंगार की चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ बिहारी जी के इत्र वगैरह और पान के बीड़े होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसको आप देखेंगे पूरा पिंक कलर का बनाया जाता है, वो सेज सैया बहुत सुंदर बनती है। और बिहारी जी का झूला देखेंगे, और झूले के साथ साथ जो 4 सखियाँ होती हैं, जो 2 सखी होती हैं, वो ठाकुर जी को पान के बीड़े का भोग लगाने के लिए हैं। और 2 सखियाँ जैसे राजा महाराजा होते हैं, और जब वो अपनी सभा में बैठते हैं दरबार में, तो आपने देखा होगा कि चाव से उनकी चवर से उनकी हवा की जाती है, और बड़े लाड़ प्यार से किया जाता है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जो सखियाँ हैं 4, वो भी ग्रीन पोशाक में होती हैं, और गोस्वामी जो 2 चवर हिलाते हैं, वो सखी रूप में बिहारी जी को चवर हिलाते हैं उस दिन। और इसी तरीके से बिहारी जी की जो सेवा है की जाती है, सखी भाव के साथ, सहचरी भाव के साथ की जाती है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम उस दिन लाइव आएंगे, उसका टाइम हम पहले ही इसमें एक डाल देंगे इसमें लाइव में कि हम कब आएंगे। और बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे, हम सोच रहे हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपने फेसबुक से, ये जो ग्रुप है हमारा, इससे लाइव आएँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सो दैट रोज़ हमारा एक दिन छोड़ के एक दिन लोग देख सकें। यानी कि हम आज इससे लाइव आए हैं, कल हम अपने इंस्टाग्राम आईडी से लाइव आएंगे, मेरे बांके बिहारी, परसों फिर हम इसी से लाइव आएंगे। तो इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन, या हो सकता है बिहारी जी ने कृपा करी तो हम शायद डेली दूसरे टाइम पर आ जाएँ, शायद 11 बजे आ जाएँ, या शायद 10:30 बजे आ जाएँ। तो हम कभी भी लाइव आ जाएंगे। बाकी आप लोग बिल्कुल रहिएगा, जैसे जिस बिहारी जी आपको जोड़ते जाएंगे। क्या करूँ? नंबर बोल दिया, नंबर बोलिए। 99 562 20 220 220। ठीक है बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं। अब ठाकुर जी का हम आपको माला जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसके दर्शन कराएंगे। पहले आप लोग जब तक श्री मत कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, ये बिहारी जी की चौखट पे आप लोग माथा टेकिए। हाँ, क्रिश शर्मा जी ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी भेजी है, यस, मेरे बांके बिहारी, और ये आप देख सकते हैं।
वाला जो रखी थी ना हमने वो वाली। फूल माला लेकर आते हैं हम लोग। तो ये फूल माला ये हमने फूल माला मंगाई है आप लोगों के तरफ से, भक्तों की तरफ से सारे। तो अब ये हम बिहारी जी को धारण कराएंगे। तो मैं चाहता था कि आप सभी लोग इसको स्पर्श कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने जैसे आज मानसिक प्रेजेंस दी है और काफ़ी अलग अलग जगह दर्शन किए हैं जो शायद आपने प्रैक्टिकली जब आप लोग यहाँ आए होंगे फिजिकली तो आप शायद दर्शन नहीं किए होंगे। तो ये फूल माला से आप लोग स्पर्श कर सकते हैं। और अब इसको हम बिहारी जी को धारण कराने जा रहे हैं, फूल माला। ये प्रसाद है ठाकुर जी का जो भी राजभोग भोग लगा है। तो अब हम लोग विदा लेते हैं। जय बिहारी जी की श्री अरदास। फिर से हम मिलेंगे आपसे इसी ग्रुप के साथ परसों, लाइव आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, फिर और नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें बताएंगे। और आज पोशाक का जो वर्णन करेंगे वो ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जय बिहारी जी की श्री अरदास। और काफ़ी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट काफ़ी लोग इस ग्रुप में जुड़ सकें।